हेलो, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम एक अपना स्टैटिक का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसका नाम है ग्रासलैंड्स। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है, यूपीपीसीएस में तो बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो आप इसको अभी ख़त्म कर लीजिए ग्रासलैंड्स को आज ही। तो ग्रासलैंड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो यूनेस्को की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो मैंने पिक्चर इंक्लूड करी है सेरेंगेटी की है, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका में, सेरेंगेटी। तो हम ज़रा बेसिक देख लेते हैं कि ग्रासलैंड्स होते क्या हैं। यूनेस्को ने बोला है कि ग्रासलैंड वो होते हैं जो लैंड कवर्ड होता है हर्बेशियस प्लांट से विथ लेस देन 10% ट्री एंड श्रब कवर। तो वो एरियाज़ जो जहाँ के ट्री कवर जो है लेस देन 10% से कम हो, ट्री प्लस श्रब जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं वो 10% से कम हो, या वुडन ग्रासलैंड्स वो होते हैं जहाँ ट्री कवर 10 से 14% हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप मूव करेंगे रिवर्स और सीज की तरफ से तो पहले आएंगे फॉरेस्ट और फिर एंड में आएंगे डेजर्ट। तो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का इकोसिस्टम जो है वो जो बायोम है वो है आपका ग्रासलैंड्स। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्रासलैंड्स की, कि एक तो ये बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट ग्रो करती हैं। तो वेरी शॉर्ट ग्रोइंग, वेरी फास्ट, एक तो स्पीड से ग्रो करती हैं और इनका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो बहुत कम है। जनरली आपने देखा होगा कि जो विल्डर बीस्ट मूवमेंट करते हैं ग्रेजिंग करने के लिए वो इन्हीं ग्रासेस को फॉलो करते हैं। जहाँ उन्हें हरी ग्रास मिलती है वो वहाँ तक फॉलो करते हैं, फिर वो वापस रिटर्न करते हैं, ठीक है। हमेशा ग्रासलैंड जो है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, लार्जली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में पाए जाते हैं। सॉइल जो है जनरली पुअर होती है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। जो हमारे एनपीके और जो फास्फोरस, ये जो हमारे जो कैल्शियम आयरन, ये सब इसमें रिच नहीं होती वो। तो ये आपको पता होना चाहिए। दे हैव टेंडेंसी टू ग्रो बैक वेरी फास्ट, जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि एक सीज़न आता है जब बारिश आती है तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और हरे हो जाते हैं। फिर इनकी ओवरग्रेज होते हैं, फिर गर्मी आती है तो फिर गर्मी में क्या ये पूरे ख़त्म हो जाते हैं। जो है ग्रासलैंड में फायर भी लगती है तो जो जो सीड्स हैं वो जल जाते हैं। जलने के बावजूद भी वो जो है फिर जैसे ही बारिश आती है वो तुरंत जर्मिनेट होते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रासलैंड्स की। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए, इम्पोर्टेंट अब शुरू होता है। ग्रासलैंड दो पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अगर आप इसको अर्थ मानेंगे, और ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो एरिया है इक्वेटर का, यहाँ आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलेंगे, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखते हैं पहले। 0 से 30 डिग्री प्लस माइनस ऊपर नीचे दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। पहले तो बता दें इक्वेटर के पास मिलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास होते हैं। यहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती है पहले, एक तो आप याद रखिए कि आप याद रखिए इक्वेटर पे अमूमन ये समझ लीजिए कि आप 1 या 2 दिन में डेली बारिश होती है। दे आर यूजुअली फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। एक कैरेक्टरिस्टिक और है ग्रासलैंड्स की। मान लीजिए कोई भी ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए कोई भी कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है, साउथ अमेरिका। तो ग्रासलैंड जो है अमूमन आपको सेंटर में मिलेंगे इधर, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे आप स्टेप्स देख लीजिए सेंट्रल एशिया में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, तो वो सब आपको सेंटर में मिलेंगे। इनको सवाना भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, ये अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री में। तो जो सवाना है वो ईस्ट अफ्रीका, इसके साथ सवाना जो है ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। तो ये आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना होता है। कैंपस जो है ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं।
एक लानोज है, लानोज जो है वेनेजुएला में। वेनेजुएला जो है ऊपरी कंट्री है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ऊपर कंट्री है वेनेजुएला, ठीक है। फिर चलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। ये जो है सेमी एरिड से सेमी ह्यूमिड रीजन्स में पाए जाते हैं, सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड रीजन्स में। सॉइल जो है काफ़ी फर्टाइल होती है, रिच विथ न्यूट्रिएंट्स। अब आप देखिए कि लीचिंग आपने सुना होगा, लीचिंग या रन ऑफ। ये क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेटर है, अब यहाँ ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा होगा पानी से। अब सॉइल इरोजन होगा तो जो है न्यूट्रिएंट रन ऑफ भी होगा, तो इसीलिए जो सॉइल्स होंगी इतनी ज़्यादा रिच नहीं होंगी। लेकिन जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उसकी सॉइल ज़्यादा रिच है, तो एक ये हमें पता होना चाहिए। और दे आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब ये है कि सर्दी भी काफ़ी पड़ेगी, विंटर भी काफ़ी हार्श होंगे और समर्स भी काफ़ी हार्श होंगे। समर्स में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चले जाएगा और विंटर्स में टेम्परेचर जो है 0 डिग्री और 4 डिग्री के आसपास रहेगा। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स रहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन कौन से हमारे ग्रासलैंड्स टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। तो पंपास जो है अर्जेंटीना, पंपास। प्रेरी जो है नॉर्थ अमेरिका, सबसे ज़्यादा वीट कल्टीवेशन होता है यहाँ, वीट बास्केट बोला जाता है इनको। वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका। स्टेप जो है एशिया और यूरोप, सेंट्रल एशिया और यूरोप में स्टेप्स। डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया, डाउन ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा कुछ ग्रासलैंड्स और हैं, मैं बता देता हूँ। पुश्ताज, पुश्ताज जो है हंगरी, यूक्रेन और रोमानिया। आपको पता है यूक्रेन के अंदर वीट काफ़ी होता है और सनफ्लावर प्रोडक्शन भी बहुत होता है, इसीलिए शॉर्टेज चल रही है। सनफ्लावर ऑयल के जो है रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं, और वीट प्रोडक्शन भी इफ़ेक्ट हुआ है। तो इंडिया में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से वीट कम हुआ है, तो एक्सपोर्ट पे अभी रोक लगी हुई है वीट के लिए। पीडीएस में भी वीट डिस्ट्रीब्यूशन में रोक लगाई गई है। 2 किलो मिलता था, 3 किलो राइस मिलता था, तो अब बोल रहे हैं कि 5 किलो राइस ही मिलेगा, ठीक है। एक फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो पुश्ताज जो है हंगरी, यूक्रेन और रोमानिया। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। टाइगा जो है यूरोप और एशिया में, ये जो है कोल्ड क्लाइमेट्स में टाइगा पाया जाता है। और सेल्वाज आपको पता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। पुश्ताज ये हो गया हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। टाइगा यूरोप एशिया। सेल्वा साउथ अमेरिका। डाउन ऑस्ट्रेलिया। सवाना ऑस्ट्रेलिया। स्टेप एशिया एंड यूरोप। वेल्ड साउथ अफ्रीका। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना। और ट्रॉपिकल में सवाना जो है ईस्ट अफ्रीका में है। कैंपोस है ब्राज़ील में और लानोज है वेनेजुएला में, ठीक है। तो ये एक टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ग्रासलैंड्स। तो आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।